नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही आज कैसा रहेगा आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा ही आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश की पश्चिमी सीमावर्ती भागों से लेकर उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ कई क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां प्राप्त हुई हैं। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन बना और उसके प्रभाव से बीकानेर, जयपुर व सिकाउटी क्षेत्रों पर अचानक तेज हवाओं के झोंके तो कई भागों पर 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की गतिविधियां नजर आई हैं। वहीं मुख्य रूप से किसान भाइयों इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को लेकर बात करें तो आसपास के बीकानेर के अनूपगढ़, बीकानेर, पुंगल, लूणकरणसर, नौका, तो वहीं हनुमानगढ़ के रावतसर, बिरासर, रामपुरा, हनुमानगढ़ टिब्बी, श्रीकरणपुर, गंगानगर के सूरतगढ़, मोकलसर से लेकर चूरू के सरदार शहर, मालासर, तारानगर, रतनगढ़, बिंदासर, झुंझुनू के मलसीसर, नवलगढ़, पिलानी, तो वहीं सीकर के रातमा, तातारामगढ़, रिंगस, नीमका थाना तक के कई भागे, तो वहीं जयपुर के आसपास के कोटपुतली, बहरोड, बस्सी, केकड़ी, कुचामन तक के कई भागों पर मौसम में बदलाव और छायादार बादलों की आवाजाही के साथ किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई हैं। हालांकि किसान भाइयों अब आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर एक बार फिर से मौसम शुष्क बनेगा, तो वहीं उसके तत्पश्चात एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 मार्च को सक्रिय होने की संभावना है और उसके प्रभाव से प्रदेश पर एक बार फिर से जयपुर, जोधपुर संभाग, बीकानेर व कुछ एक सिकाउटी क्षेत्रों पर मौसम खराब होने व बादलों की गठटोप के साथ कई भागों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी कि किसान भाइयों आगामी 10 दिनों के दौरान कभी मौसम खराब तो कभी मौसम शुष्क रहने के साथ आगामी दिनों के दौरान अपनों को अपनी कृषि कार्य को निरंतर रूप से जारी रखना होगा और मौसम को ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य देखना होगा। मुख्य रूप से किसान भाइयों बात करें पिछले 24 घंटों के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव को देखते हुए तो आप लेटेस्ट सैटेलाइट मैप के तहत देख सकते हैं किस प्रकार से प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी भागों से लेते हुए प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलों की आवाजाही बनी रही। वहीं मुख्य रूप से मौसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, वहीं नागौर के कई भागों पर होते हुए श्रीगंगानगर आसपास के कुछ एक जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना, अलवर, डीग, भरतपुर, करौली तक के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। वहीं मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों अब आगामी दिनों के दौरान आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के प्रभावों को लेकर तो मौसम विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आगामी 26 मार्च को जयपुर संभाग पर बारिश होने की संभावना है, तो वहीं बीकानेर संभाग पर भी मौसम में बदलाव के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। हालांकि आगामी 28 व 29 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ इसके बाद फिर से सक्रिय होगा और उसके प्रभाव से जयपुर, भरतपुर संभाग पर बारिश होने की संभावना, तो वह बीकानेर व जोधपुर संभाग के कई भागों पर छुटपुट रूप से मौसम में बदलाव के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यानी कि किसान भाइयों अब आगामी दिनों के दौरान कभी मौसम खराब और कभी मौसम शुष्क जैसी स्थितियां किसान भाइयों के लिए हमेशा परेशानी का सबक बन सकती हैं। तो आगामी दिनों के दौरान आपको मौसम में ध्यान में रखते हुए आगामी दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य को देखना होगा। तो मुख्य रूप से अब आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ गिरावट नजर आ सकती है। हालांकि इसके तत्पश्चात एक बार फिर से तापमान में वृद्धि और धीरे धीरे प्रदेश पर गर्मी का एहसास तेज देखने को मिल सकता है। चलिए किसान भाइयों अब एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करें जिससे ताकि आपको आगामी 24 घंटों के दौरान से लेकर आगामी दिनों के मौसम को लेकर जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करूंगा किसान भाइयों राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम शुष्क बनेगा और बीते 24 घंटों के दौरान जो छायादार बादलों की आवाजाही बनी थी वह अब मौसम शुष्क के साथ किसान भाइयों हल्की बादलवाई वह दिन में अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास जयपुर पर पहुंच सकता है। यानी कि आगामी 25 मार्च को किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल कटाई एवं थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। तो वहीं एक बार फिर से 27 मार्च को मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों बात करूं अलवर को लेकर तो अलवर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास नजर आ सकता है। हालांकि 26 व 27 मार्च को एक बार फिर से मौसम में बदलाव व अलवर के कई भागों पर छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है और कुछ समय के लिए मेघ गर्जन छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाई तो श्रीगंगानगर पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से मेघ गर्जन के साथ
साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आई। हालांकि अब आगामी 25 मार्च को मौसम शुष्क, तो वहीं 26 व 27 मार्च फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और आगामी 26 से 27 व 28 मार्च यानी कि कह सकते हैं आगामी मार्च के अंतिम दिनों के दौरान परेशानी का गतिविधियां जैसी नजर आ सकती हैं। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो हनुमानगढ़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 26 से 27 व 28 मार्च को जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं छायादार बादलों की आवाजाही व मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां, तो कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी व हवाओं की गतिविधियां भी काफी तेज देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों बात करूं बीकानेर को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान भी परिसंचरण के प्रभाव से बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों पर हवाओं की झोंकों की गतिविधियां 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिली। तो वहीं कुछ एक भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां भी नजर आई, आकाशीय चमकने व दहाड़ने जैसी स्थितियां नजर आई। हालांकि फिलहाल 25 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा और 26 व 27 मार्च को फिर से छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। सिकाउटी क्षेत्र की ओर बात करूं किसान भाइयों सीकर को लेकर, तो सीकर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बदलवाई के साथ मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि 26 व 27 मार्च को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सिकाउटी क्षेत्रों पर भी बनेगा और मुख्य रूप से आगामी 26 व 27 मार्च को बात करें तो 26 मार्च की देर रात्रि से ही मौसम में परिवर्तन सीकर पर देखा जा सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बदलवाई के साथ मौसम शुष्क रह सकता है। हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी फिर से बनेंगी। हालांकि आगामी 26-27 मार्च को आने वाली पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव झुंझुनू पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि झुंझुनू व आसपास के किसान भाइयों को मौसम में ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्यों को जारी रखना होगा। वह फसल कटाई व थ्रेसिंग के कार्यों को मुख्य रूप से मौसम को ध्यान में रखते हुए देखना होगा। किसान भाइयों आगे बात करूं चूरू को लेकर, उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपने गांव जिले शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य अवगत कराइएगा। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से काफी छायादार बादलों की आवाजाही बनी रही। वही मुख्य रूप से हवाओं की गतिविधियां भी काफी झोंकेदार देखने को मिली। हालांकि अब आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा 25 मार्च को, तो वहीं 26-27 मार्च को फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों बात करूं जैसलमेर को लेकर, तो पिछले 24 घंटों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर के कुलधरा, पोखरण व आसपास के रावला तक के क्षेत्रों पर मौसम में बदलाव देखने को मिला। हवाओं की गतिविधियां भी काफी सामान्य से तेज रही। हालांकि फिलहाल 25 मार्च को मौसम शुष्क बनेगा और आगामी 26-27 मार्च को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जैसलमेर पर भी देखने को मिल सकता है। जोधपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जो जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 26-27 मार्च को फिर से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बीते 24 घंटों के दौरान नागौर की गतिविधियों पर भी काफी बदलाव देखने को मिला। हवाओं की गतिविधियां भी काफी घुमावदार बनी रही और परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से हवाओं की गतिविधियां 30 से 40 प्रति घंटे की रफ्तार से कई भागों पर नजर आई। किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ती हुई देखने को मिली। हालांकि नागौर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो फिलहाल 25 मार्च को मौसम हल्की बदलवाई के साथ शुष्क रहेगा। वहीं 27 मार्च को छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। कुछ एक क्षेत्रों पर मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां नजर आ सकती है, तो कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी। किसान भाई मुख्य रूप से बात करूं आगामी 26 मार्च व आगामी 28-29 मार्च को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नुकसानदायी बारिश की गतिविधियों की संभावना नहीं है। छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कुछ एक भागों पर अवश्य देखने को मिल सकती है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 26-27 मार्च को फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। बात करूं किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ दिन में काफी कड़कती हुई धूप देखने को मिल सकती है। यानी कि गर्मी का एहसास आगामी 24 घंटों के दौरान होगा। हालांकि 26-27 मार्च को जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा और काफी छायादार बादलों की आवाजाही भीलवाड़ा पर भी किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ाती हुई नजर आ सकती है। तो अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। किसान भाइयों भरतपुर संभाग की ओर बात करूं किसान भाइयों, तो फिलहाल भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर तापमान का उतार चढ़ाव जारी है और आगामी 24 घंटों के दौरान भरतपुर के आसपास के भरतपुर, करौली, धौलपुर के क्षेत्रों पर गर्म स्थिति यानी कि गर्मी का एहसास काफी तेज हो सकता है और किसान भाइयों की थोड़ी बहुत गर्मी से परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि किसान भाइयों आगामी 26 मार्च को हल्की बादलवाई फिर से बनेगी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भरतपुर के कई भागों पर छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। तो वहीं करौली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क व थोड़ा बहुत तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हड़ौती संभाग की ओर बढ़ो किसान भाइयों, तो हड़ौती संभाग पर भी फिलहाल 25 मार्च को मौसम शुष्क नजर आ रहा है। हल्की बादलवाई जरूर पतंगनुमा बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं मुख्य रूप से आगामी 27 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव व छायादार बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बूंदी पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा और आगामी 27-28 मार्च को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नजर आएगा। तो वहीं 12 पर भी हल्की बादलवाई के साथ 25 मार्च को मौसम शुष्क बना रह सकता है। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो फिलहाल मौसमी आकलनों से झालावाड़ पर आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ एवं दिन में काफी खिली हुई धूप देखने की उम्मीद है। तापमान का उतार चढ़ाव और 36-27 के आसपास से जो झालावाड़ पर
तापमान देखने को मिल सकता है। उदयपुर की और बात करूं किसान भाई तो उदयपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 26-27 मार्च के दिन छायादार बादलों की आवाजाही नजर आ सकती है। मुख्य रूप से किसान भाइयों बात करूं उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली संभाग, कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर आपको हल्की बादलवाई व छायादार बादलों की आवाजाही अवश्य नजर आ सकती है। हालांकि बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। मुख्य रूप से बीकानेर, जोधपुर, सिकाउटी क्षेत्र व जयपुर संभाग के कई भागों पर आपको छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधि आगामी दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों राजसमंद को लेकर तो राजसमंद पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं चित्तौड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रह सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान वीडियो पर किसान भाइयों ने कमेंट करके पूछा भी है। मुख्य रूप से उनको बता दूं 25 व 26 मार्च को मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि 27 मार्च को फिलहाल मौसमी आकलनों से छायादार बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, प्रतापगढ़ पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, खिली हुई धूप देखने को मिलेगी, यानी कि बिल्कुल क्लियर वेदर रह सकता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ बिल्कुल शुष्क वेदर रहने की संभावना है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाई तो बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बांसवाड़ा पर दिन का अधिकतम तापमान 37-38 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो वहीं जालोर पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम साफ रहने की संभावना है। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो पाली पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं बात करूं किसान भाइयों आगामी बाड़मेर को लेकर तो बाड़मेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क। वहीं आगामी 26-27 मार्च को आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छायादार बादलों की आवाजाही 27 मार्च को फिलहाल नजर आ रही है। किसान भाइयों मुख्य रूप से बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तरी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सिकाउटी क्षेत्र, जयपुर संभाग के कई भागों पर अवश्य मौसम में बदलाव देखने को मिला। हालांकि अन्य शेष क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहा। तो वहीं अब आगामी 26 मार्च व आगामी 29 मार्च को फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि किसान भाइयों आगामी दिनों के दौरान आपको मौसम में ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्य को देखना होगा। ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवगत अवश्य कराइएगा। राम राम सा।